एक दिन परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते अचानक परीक्षित जी महाराज को प्यास लग गई। जैसे ही प्यास लगी कहीं कोई नजर नहीं आया, अचानक शमीक मुनि का आश्रम नजर आया। चलो यहां पर जल मिल जाएगा ऐसा विचार करके महाराज जी परीक्षित जी महाराज आश्रम में पहुंचे। महाराज जी आश्रम में कोई है? पर कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं, क्या कोई भी नहीं। अंदर जाकर के देखा तो शमीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए हैं। स्वर्ण मंडित मुकुट धारण किया हुआ था, कलयुग ने मति फेर दी, मन घूम गया। अरे देखो तो सही, राजा को आते देख इस महात्मा ने झूठी समाधि लगा ली। महात्मा को देख के कौन प्रणाम करके पानी पिलाएगा, इसलिए झूठी समाधि लगा करके बैठा है। मर्षा समाधि आहुस, ये महात्मा की झूठी समाधि है, एक राजा का अपमान किया है। क्रोध आ गया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प निकाल करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, एक शिष्य ने देख लिया। याद रखिए, संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। किसी असली संत को यदि नकली समझ बैठ जाए तो भी परिणाम भयानक, और किसी नकली संत को असली समझ बैठ जाए तो भी परिणाम भयानक। रामायण में प्रताप भानु की कथा आपने श्रवण करी होगी कि प्रताप भानु एक नकली संत को असली संत समझ बैठा तो पूरा जीवन खराब हो गया। और आज परीक्षित ने एक असली संत को नकली समझ बैठने की भूल करी। परीक्षित जी महाराज तो वहां से चल दिए। इधर एक शिष्य ने जाकर के शमीक मुनि के पुत्र शंगी ऋषि को बताया, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा है। अरे भैया, तू यहाँ नहा रहा है, स्नान कर रहा है, तेरे पिता का समाधि अवस्था में एक राजा ने अपमान कर दिया। जैसे ये बात सुनी कि मेरे पिता का समाधि अवस्था में किसी राजा ने अपमान किया, कौशिकी नदी का जल दे के कौशिकश्चापुष्पस्य बाघ वज्रम विससर्जः, तुरंत हाथ में जल लेकर के श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। यह कुलांगार जिसने भी समाधि अवस्था में मेरे पिता का अपमान किया है, उसे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन एक तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके शंगी ऋषि आए, पिता के गले से सर्प निकाला, रोने लगे। जब जोर जोर से रोते पिता ने, शमीक मुनि ने देखा तो अचानक समाधि खुली। पूछा, बेटा क्या बात है? रोके कहने लगा, महाराज पिताजी, एक समाधि अवस्था में एक राजा ने आपका अपमान किया, मैंने उसे 7वें दिन मरने का श्राप ही दे दिया, आप चिंता मत करें। ध्यान लगा के शमीक मुनि ने देखा तो वो कोई और नहीं, परीक्षित जी महाराज थे। चिल्लाने लगा, अरे बेटा तूने ये क्या मूर्खता का काम किया? तूने परीक्षित जैसे महात्मा धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, जो हमेशा संतों की सेवा करने वाले हैं। अब इस भारत भूमि में परीक्षित जैसे महात्मा, परीक्षित जैसे राजा ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आने वाले जो भी राजा होंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष होंगे, सब अपने पेट को भरने में ही लगे रहेंगे। पर परीक्षित जैसा राजा अब इस भारत भूमि को मिलने वाला नहीं है। तुरंत एक गौरमुख नाम के शिष्य को आदेश दिया, जाओ जाकर के परीक्षित जी महाराज को सूचना दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। तुरंत गौरमुख का नाम का शिष्य गया। इधर परीक्षित जी महाराज जैसे ही शिकार खेल के लौट करके आए, वो स्वर्ण मंडित मुकुट को जैसे ही उतार करके रखा कि अचानक स्मरण आया, अरे राम राम, आज मैंने अपने हाथों से एक संत का अपमान किया। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम्, आज मैंने अपने हाथों से एक संत का अपमान कर दिया। ये क्या हो गया मेरे से? नीच कर्म मेरे हाथों से कैसे हो गया? जो मैं हमेशा संतों की सेवा करने वाला, संतों की रक्षा करने वाला, आज मेरे हाथों ये हो गया। पछतावा कर ही रहे थे कि अचानक शिष्य ने आके कहा, महाराज आप आज से 7वें दिन मरने वाले हैं, आपको श्राप लग चुका है। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने यह बात सुनी, अपने पुत्र जन्मेजय को सारी सत्ता का भार सौंप दिया, सारे राज्य भार को सौंप करके आज परीक्षित जी महाराज निकल पड़े हैं गंगा के पावन तट की ओर। किसी को नहीं मालूम कि कौन कब मरने वाला है, पर आज परीक्षित जी महाराज गारंटी से कहते कि 7 दिन में मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। 7 दिन तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता है।
और आज अपना कल्याण करने के लिए परीक्षित जी महाराज निकल पड़े हैं गंगा के पावन तट की ओर। जैसे ही संतों को पता लगा कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, तो जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा थे सब अपनी अपनी तैयारी करके परीक्षित की रक्षा करने के लिए आने लगे। अत्रिर्वशश्च शवन शरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश पराशरोगादिसुतोथ राम एतत् इंद्र प्रमदे द्वबाहो। जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे सब परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ गए। परीक्षित गंगा के पावन तट पर बैठे हैं। सबने परीक्षित के संकट को देखा। परीक्षित ने सारे महात्माओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक ही प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज यही बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले संसारी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, कोई कहता है वेदों का पाठ करो, कोई कहता है उपनिषद का पाठ करो, पर पक्का समाधान देने वाला कोई महात्मा नजर नहीं आता। प्रश्न कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर एक आश्चर्य हुआ। स्वेच्छा से विचरण करते हुए साक्षात भगवान सुखदेव का आगमन हो गया। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागमत् मानो न अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैः अवधूत वेश व्रतस्य बालैः अवधूत वेश तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान तत्राभवद् भगवान तत्राभवद् तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्र अभवत्। जरूरी नहीं कि भगवान आपके सामने मुरली मनोहर गिरधारी बनकर के ही प्रकट होंगे। जरूरी नहीं कि भगवान आपके सामने विष्णु बनकर के ही प्रकट होंगे। भगवान तो किसी भी रूप में, न जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाएं, भगवान तो किसी भी रूप में कभी भी कैसे भी आपके सामने आ सकते हैं, बस पहचानने की जरूरत होनी चाहिए। आज व्यासनंदन सुखदेव ही मानो भगवान बनकर के परीक्षित की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। 2 बार परीक्षित पर संकट पड़ा और दोनों बार ही भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, अलग अलग रूपों में। पहले जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान शस्त्र लेकर के परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं, और आज जब दोबारा वाणी का वज्र एक महात्मा ने छोड़ दिया तो पहले शस्त्र लेकर के परीक्षित की रक्षा करी थी, आज शास्त्र लेकर के परीक्षित की रक्षा करने के लिए सुखदेव बाबा स्वेच्छा से विचरण करते हुए पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, स्वेच्छा से विचरण करते हुए आ गए। कैसे हैं? वैललिक्षलिंगः स्त्री पुरुष भेद रहितः, जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं, जो अपने ही निजानंद में सर्वथा परिपूर्ण रहते हैं। और निजानंद भी किसका? बोले निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एव लाभ तेसाम संतुष्टा, जो हमेशा राधा कृष्ण के ही निजानंद में परिपूर्ण रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद है,
लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर स्वरूप है। ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन जैसे ही परीक्षित के बीच में हुआ, परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके तुरंत पाँच दरगाह से पूजन किया और पूजन करते ही प्रश्न कर दिया, ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै ग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा